संगतकार द्वारा लेखक मंगलेश डबराल। देखो जी, यूं तो संगतकार मतलब होता है वो व्यक्ति जो आपके साथ साथ आपकी मदद करे, लेकिन हमारी इस पोयम में संगतकार से मतलब उस व्यक्ति से है जो गाना गाते समय मुख्य गायक के साथ साथ गाना गाता है। जब मुख्य गायक गाते गाते कहीं दूर निकल जाता है, अपने सुर ताल से भटक जाता है, तो वो संगतकार ही होता है जो मुख्य गायक के पीछे पीछे सुर ताल बनाए रखता है और गाने को बिगड़ने से बचा लेता है। आज की हमारी ये पोयम इसी संगतकार के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चलिए जी, चैप्टर शुरू करते हैं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। कुछ नहीं करोगे तुम मुन्ना। क्या बढ़िया था गुरु। हमारे इस चैप्टर को लेखक मंगलेश डबराल जी ने लिखा है। इस नाम को याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हो कि मंगल कार्यों में ढपली बजाई जाती है। मंगल से आप मंगलेश याद रख सकते हो और ढपली से डबराल। अच्छा जी, तो हमारी इस पोयम में टोटल 4 स्टैंजाज हैं और हर एक स्टैंजा की हम पहले एनिमेटेड समरी समझेंगे एंड देन उस स्टैंजा को वर्ड बाय वर्ड अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारे इस सबसे पहले स्टैंजा में कवि संगतकार के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, मुख्य गायक की चट्टान जैसी तेज और भारी आवाज के पीछे पीछे एक धीमी सी कमजोर सी आवाज होती है। वो आवाज है संगतकार की। ये संगतकार आमतौर पे मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य या कोई दूर का रिश्तेदार होता है जो काफी समय से मुख्य गायक के साथ साथ सुर में सुर मिलाता आया हो। इन्हीं बातों को कवि पहले स्टैंजा में लिखते हुए कहते हैं, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। चट्टान जैसे भारी स्वर से कवि का तात्पर्य डोमिनेटिंग वॉइस से है, मतलब मुख्य गायक की वो आवाज जो सालों के एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंट, तेज और पावरफुल हो गई है। और उस भारी सी आवाज का साथ देती हुई एक सुंदर सी, हल्की सी, कमजोर और कम एक्सपीरियंस से कांपती हुई वो आवाज संगतकार की है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार। और आमतौर पे ये संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई होता है क्योंकि उनकी आवाज़ काफ़ी हद तक एक सी मिलती हुई होती है, या कई बार ये उनका कोई शिष्य या फिर कोई दूर का रिश्तेदार होता है। मुख्य गायक की गरज में मतलब मुख्य गायक की उस तेज सी आवाज़ में वह अपनी गूंज मिलाता आया है, मतलब धीमी धीमी आवाज़ से मुख्य गायक के पीछे पीछे गाते आया है प्राचीन काल से, मतलब बहुत सालों से। मतलब कि वह मुख्य गायक के पीछे पीछे बहुत सालों से गाते आया है। तो अगले स्टैंजा में बढ़ने से पहले ये रहा आपके लिए एक छोटा सा नन्हा सा और प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर। और आपका सवाल है, इस पोयम के लेखक कौन है? आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है और जवाब सोचने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है लेखक मंगलेश डबराल। और ये नाम को याद रखने के लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी, याद है ना? नहीं। तो वहीं हमारे अगले स्टैंजा में कवि मंगलेश डबराल जी कहते हैं, कई बार गायक गाने की किसी मुश्किल जगह पर गाते गाते भटक जाता है और जिस सुर ताल में गाने को गाया जाना था उससे बहुत दूर निकल जाता है। उस समय संगतकार ही गाने की लय और सुर ताल को संभाले रखता है, कुछ इस तरह जैसे मुख्य गायक अनजाने में अपना सामान गिराते हुए आगे बढ़ता चले जा रहा है और संगतकार सारे सामान को समेटता हुआ पीछे चला आ रहा है। और संगतकार जैसे मुख्य गायक के सुर ताल को संभालता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे संगतकार मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिला रहा हो, जैसे जब वो बचपन में गाना सीख रहा था और गाने की लय से भटक जाता था तो उसके गुरु उसे सही लय में वापस लाते थे। इन्हीं बातों को कवि अगले स्टैंजा में लिखते हुए कहते हैं, गायक जब अंतरों की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। अंतरा मतलब होता है गाने के पैराग्राफ। जिस तरह कविता में स्टैंजाज होते हैं, ठीक उसी तरह गाने के स्टैंजा को हम प्यार से अंतरा कहते हैं। और जटिल तान मतलब होता है गानों के मुश्किल सुर ताल। मतलब कि जब मुख्य गायक गानों की मुश्किल सुर ताल में कहीं खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर
चला जाता है भटकता हुआ अनहद में। देखो जी, अब किसी भी गाने को एक ही ताल में गाया जाता है और इसे ही सरगम कहते हैं। लेकिन कई बार मुख्य गायक जिस सुर ताल में उस गाने को गा रहा है उसे लांघ जाता है, मतलब उससे आगे पीछे हो जाता है और चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद मतलब होता है अनंत, और मुख्य गायक अपने ही सुर ताल से भटक कर कहीं दूर निकल जाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। मतलब जब मुख्य गायक अपने सुर ताल से भटक कर कहीं दूर निकल जाता है, उस समय संगतकार ही होता है जो गाने के सुर ताल को संभाले रहता है। और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आगे बढ़ता हुआ मुख्य गायक का जो भी सामान गिर रहा है, संगतकार उसे समेटकर पीछे पीछे चलता आ रहा है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वो नौ सीखिया था। नौ सीखिया मतलब होता है नया सीखने वाला। मतलब जब संगतकार मुख्य गायक के सुर ताल को संभालता हुआ पीछे पीछे बढ़ते आता है तो ऐसा लगता है जैसे वो मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिला रहा हो, जब वो बस गाना सीख रहा था और अपने सुर ताल से बार बार भटक जाया करता था। तो इससे पहले कि हम अगले स्टैंजा की ओर बढ़ें, ये रहा इस स्टैंजा से आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। और आपका सवाल है, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। इस पंक्ति में अनहद शब्द का क्या अर्थ है? एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी सुर ताल से भटकना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जवाब देने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी अनंत। तो हमारे अगले स्टैंजा में कवि कहते हैं, जब मुख्य गायक गाने के बहुत ही ऊंचे स्वर को गाता है और स्वरों को गाते गाते उसका गला बैठने लगता है, उसके सुर ताल टूट कर गिरने लगते हैं जैसे जलती हुई लकड़ी से राख गिर रही हो। उस समय जब उसका उत्साह, उसकी प्रेरणा सब उसका साथ छोड़ने लगती है, तब वो संगतकार ही है जो अपने स्वरों से मुख्य गायक को सहारा देता है। इन्हीं बातों को कवि अगले स्टैंजा में लिखते हुए कहते हैं, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती है, उत्साह अस्त होता हुआ। तार सप्तक मतलब होता है गाने का वो हिस्सा जो बहुत ही ऊंचे सुर ताल में गाया जाता है। मतलब जब मुख्य गायक गाने के ऊंचे स्वरों को गाता है तो उसका गला बैठने सा लगता है, उसकी प्रेरणा मतलब उसकी मोटिवेशन साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह डूबने लगता है। आवाज़ जैसे राख जैसा कुछ गिरता हुआ, और आवाज़ से सुर ताल कुछ ऐसे टूट कर गिरने लगते हैं जैसे जलती हुई लकड़ी से राख। तभी मुख्य गायक को ढांढते बांधता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। ढांढस मतलब होता है धैर्य देना। मतलब जब मुख्य गायक का सुर ताल टूटने लगता है तब मुख्य गायक को धैर्य बढ़ाता हुआ, मतलब तसल्ली देता हुआ कहीं से संगतकार का स्वर चला आता है। और ये रहा हमारे स्टैंजा से आपका प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर। और आपका सवाल है, ताल सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, इस पंक्ति में ताल सप्तक शब्द का क्या अर्थ है? एंड आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सुर ताल, ऑप्शन बी गाते गाते, ऑप्शन सी ऊंचे स्वर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी ऊंचे स्वर। तो हमारे अगले और आखिरी काव्यांश में कवि कहते हैं, और कभी कभी तो संगतकार बस यूं ही गा देता है मुख्य गायक को यह एहसास दिलाने के लिए कि वो अकेला नहीं है, या फिर वो गाने के अंतरे को रिपीट कर देता है उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। लेकिन हाँ, गाने के दौरान संगतकार इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उसकी आवाज़ मुख्य गायक से तेज ना हो जाए। और मुख्य गायक से तेज ना गाना उसकी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मुख्य गायक के प्रति उसका सम्मान है। इन्हीं बातों को कवि हमारे आखिरी काव्यांश में लिखते हुए कहते हैं, कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं। और कभी कभी तो संगतकार मुख्य गायक के पीछे पीछे बस यूं ही उसका साथ देने को गा देता है।
और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, या फिर संगीतकार किसी गाए जा चुकी लाइंस को रिपीट कर देता है जिससे गाना और भी खूबसूरत हो जाता है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, मतलब संगीतकार की आवाज़ में हमेशा एक हिचक होती है। उसे हमेशा ये डर होता है कि कहीं उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से तेज ना हो जाए और वो गाने को बिगाड़ ना दे। उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। और मुख्य गायक से तेज ना गाना संगीतकार की कोई विफलता नहीं, कोई हार नहीं, बल्कि ये तो मुख्य गायक के प्रति उसकी मनुष्यता है। और ये रहा हमारी इस पोयम से आपके लिए आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। और आपका सवाल है, हमारे इस पोयम में कितने स्टैंजास थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। जवाब देने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी 4 स्टैंजास। तो बस यहीं पे ख़त्म होती है हमारी ये प्यारी सी पोयम। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली पोयम के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।